पंचभूतों में सबसे उत्तम भूत कौन है? आकाश। चार भूतों का आश्रय है, शब्द गुण का अभिव्यंजक संस्थान है। इसीलिए सबसे उत्तम तीर्थ कौन? आकाश से संबद्ध तीर्थ। पृथ्वी पर भारतवर्ष में सब प्रकार के तीर्थ हैं, कुछ पूर्व, कुछ पश्चिम, कुछ उत्तर, कुछ मध्य, कुछ दक्षिण में। भौम तीर्थ, पृथ्वी की प्रधानता से तीर्थ कई हैं। उनकी अपेक्षा जो जल की प्रधानता से तीर्थ हैं, गंगा सागर आदि। पुरी में भगवान तो विराजमान हैं, सागर भी विराजमान है। दक्षिण में जाइए, उधर ज्वालामुखी, इधर कश्मीर की ओर जाइए, जम्मू की ओर, वो तेजा प्रधान तीर्थ है। दक्षिण में भी वायु प्रधान तीर्थ भी हैं, गुरुवायु इत्यादि। चिदम्बरम कहते हैं, वो चिदाकाश प्रधान तीर्थ है। आकाश प्रधान तीर्थ भी दक्षिण भारत में है। तो आदिभौतिक धरातल पर भी व्योम की प्रधानता से, वायु की प्रधानता से, कहीं तेज की प्रधानता से, कोणार्क, यहीं पास में कोणार्क है, ये तेज की प्रधानता से तीर्थ है, तेजा प्रधान तीर्थ। ऐसा वैतरणी नदी जल प्रधान तीर्थ है। फल्गु नदी के तट पर गया में श्राद्ध करते हैं, वो पृथ्वी और जल दोनों से संवेद तीर्थ है। हमारे आपके शरीर में भी सबसे उत्तम तीर्थ कौन है? यह जिसके माध्यम से श्रोत्र की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीतधारी मलमूत्र का त्याग करते समय इस पे 3 बार लपेट लेते हैं। उसका अर्थ होता है कि आकाश तीर्थ, व्योम तीर्थ से यज्ञोपवीत का संपर्क हो जाने पर क्या होता है? मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता। छोटा मोटा पाप हो जाए तो कान छू लीजिए और शिव शिव राम राम बोल दीजिए, उसका निवारण हो जाए। तेजस तीर्थ भी तो है, लेकिन कोई सोने का आभूषण पहने हो, अंगूठी आदि सोने की, शौचालय में न ले जाए, उस समय अंगूठी आदि को हटा के ही। तेजस, सुवर्ण का स्पर्श कर लेने पर भी प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि तेज है। तेजस, तेजस तीर्थ है सुवर्ण, वो भी तीर्थ है। इसी प्रकार से अपने जीवन में कान पर हाथ दे दिया तो क्या हो गया? तीर्थ। ये आकाश प्रधान तीर्थ है। तो हमने कहा कि तीर्थ, यहाँ जो ओम है ये भगवान का नाम है। इसका सांकेतिक अर्थ कल कर दिया गया। इसमें विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तुरीय चारों तत्वों का सन्निवेश है। ओम का व्यक्त रूप ही चतुर्व्यूह है, इसलिए ओम पहले कहा गया। पूज्य गुरुदेव ने जो कहा कि अगर सभा में कोई पूरा वेद मंत्र बोल दिया जाए, बुद्धिपूर्वक नहीं, याद होने के कारण, तो राम राम शिव शिव कह के कान पे हाथ रख लेना। उदाहरण देना हो तो अन्वर्थ, अन्वय करके बोल देना, या मंत्र का केवल एक चरण बोलना। क्योंकि वेद मंत्र जो होते हैं, और विशेषकर वेदों का बीज कौन है? सर्वे वेदा यत्पदमा मनन्ति। ओम, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, कल कहा था। ओम वेद का बीज है।
इतनी शक्ति उसमें है कि जापक अगर अधिकारी नहीं है तो शक्ति का उद्रेक इतना होता है कि उसको संभाल नहीं सकने पर मर भी सकता है, पागल हो सकता है। मंत्र के मारे हुए भारत में लाखों व्यक्ति हैं। अब मंत्र के मारे हुए दो होते हैं, अपने आप पुस्तकों में देखकर मंत्र पढ़ने वाला राक्षस हो जाता है, क्योंकि आनुश्रविक है ना ज्ञान, आनुश्रविक जब तक मंत्र गुरुमुख से न हो तब तक अपने आप पुस्तक आदि में देखने पर राक्षस होता है व्यक्ति। दूसरी बात है कि जो लोग गुरु हैं या तो उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या शास्त्र में आस्था नहीं है, वो महामृत्युंजय गायत्री मंत्र ओम सबको ठोक देते हैं तो उनके मारे हुए शिष्यों की कमी नहीं है। भारत में 10,000 कम से कम मंत्रों के मारे हुए पागल घूमते हैं, विक्षिप्त दरिद्र हो जाते हैं। मंत्र मार देता है, बेहाल कर देता है। और मंत्र तारक है। उपनिषदों में लिखा है यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा अविधि पूर्वक यज्ञ होगा तो उससे बढ़कर कोई। बहुत अच्छा एक संस्मरण है, पंडित ताराचंद जी थे, उनकी पत्नी कुछ बीमार थी तो उन्होंने कहा सुनो हेम्योपैथ की दवा मंगवा देते हैं, सस्ती भी है और यहीं श्रोत मुनि वृंदावन में फ्री मिल जाएगी। उसमें उसने कहा उससे क्या होगा, पत्नी थी जमींदार घर की, उन्होंने कहा कि अगर लाभ नहीं करेगी दवा तो हानि नहीं करेगी। पंडितानी ने कहा पंडित जी तुम्हारी बुद्धि मारी गई। पतिव्रता अनन्य थी, शिवरात्रि के दिन उसने शरीर छोड़ा। पंडित जी तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम कैसे कहते हो पंडित जी जो वस्तु लाभ दे सकती है वो हानि नहीं कर सकती। पंडित ताराचंद जी शाम को हमारे साथ घूमने चलते थे, कहा आज पंडितानी के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सका। कितना बढ़िया कहा, जो वस्तु लाभ दे सकती है वो हानि भी कर सकती है। हेम्योपैथ की दवा रोग के अनुकूल मिल जाए तो लाभ देती है, तो कैसे कहते हो पंडित जी की हानि नहीं हो सकती। पंडित जी का तो क्या हो गया। बस एक दिन कहा उन्होंने अपनी पंडितानी से, पंडितानी हर समय पान ठूसे रहती वह मुँह में, पंडित जी तुम्हारी बुद्धि मारी गई, बिना पान का मुख कोई मुख होता है? जिस मुख में पान नहीं वो कोई मुख है? उन्होंने कहा देखो पंडितानी से कौन शास्त्रार्थ करे, वहाँ रोज ही हार जाता हूँ। इन पंडितों की खबर तो पंडितानी ही लेती है, आपकी बात नहीं। आप सब दूसरे ढंग के हैं, बहुत अच्छे। और जितने कलेक्टर आदि होते हैं उनकी खबर फिर उनके घरवाली ही लेती है, विशेषकर मिलिट्री वाले, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी मरने मारने की इतनी होती है, उनके बच्चे आदि का पालन, घर का संचालन सब देवी पर निर्भर करता है। वहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ नाराज कर दिया तो सब गया। तो हमने क्या संकेत किया, ओम लाभप्रद है लेकिन अधिकार की सीमा में शुद्धि का संपादन करते हुए, लेकिन सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। कल भी कहा, परसों भी कहा, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। यहाँ तक कि अभी जो बृहदारण्यक उपनिषद में चल रहा है, जो ब्राह्मण वैश्य आदि अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, परशुराम जी ने अश्वमेध क्यों किया? फिर क्षत्रियोचित चरु से जन्म लेने के कारण क्षत्रिय भाव अंतर्गर्भित था, इसलिए ब्राह्मणादि जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है वे अश्वमेध के फल से वंचित ना हो, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से
अश्वमेध में प्रयुक्त विनियुक्त जो अश्व होता है वह क्या होता है? अश्वमेध याग के देवता कौन है? हिरण्यगर्भात्मक प्रजापति। अभी तो लगभग 1.5 महीने से अश्वमेध का ही वर्णन चल रहा है पाठ में, बृहदारण्यक में। अभी चलेगा शायद 10-12 दिन में वो आनंद गिरी टीका पूरी होगी। ये बस अश्वमेध का ही तो वर्णन चल रहा है उपनिषद में तब से। अश्वमेध में मुख्य घटक अश्व है और अश्वमेध का देवता कौन है? प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ के मुख्य 2 घटक होते हैं, द्रव्य और देवता। कस्मै देवा या हविषा विधेवा। देवाय से देव, हविषा से हव्य, ये हुआ। तो फिर वहाँ पर क्या कहा गया? अश्वमेध में जो अधिकृत नहीं हैं उनको फिर अश्वमेध के फल से वंचित न रखा जाए, इसके लिए क्या किया गया? उपनिषद ने जो अश्व का रूपक खींचा है उस विधा से अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त अश्व की भावना जो अपने शरीर में करता है, उसके बाद फिर अश्वमेध के देवता प्रजापति हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा में अहंग्रह बुद्धि करता है। इतनी उपासना जिसकी सध जाती है बिना अश्वमेध याग का आलम्बन लिए, धन न होने के कारण, विधि आजकल सुलभ न होने के कारण, वर्णगत प्रतिबंध होने के कारण, आश्रमगत प्रतिबंध होने के कारण फिर क्या होता है? अश्वमेध का फल उनको मिल जाता है। उदाहरण मैंने कल दिया था, हम निरग्नि हैं, आग नहीं छू सकते तो भोजन भी नहीं बना सकते, लेकिन हमको भोजन से वंचित नहीं किया जाएगा। कदाचित अश्वमेध में अधिकृत व्यक्ति उस धारणा का आलम्बन लेता है तो आनंद गिरी जी ने कहा कि उसके द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध में चमत्कृति आ जाती है, अधिक फल मिलता है। जैसे भगवद गीता के 17वें अध्याय के अनुसार ओम तत्सत, ये जो भगवान के नाम हैं सद्गुणीकरण के लिए, यज्ञ इत्यादि में जो कहीं हीनता हो जाती है विधि आदि में, सावधान रहने पर भी उसके अपनोदन में, दोषापनोदन गुणाधान में भगवान नाम का उपयोग होता है। यही ना? गुण का क्या प्रयोग होता है इसकी बहुत व्याख्या कर दी गई पाठ में। स्वाश्रय के दोष का अपनोदन एक प्रयोजन होता है और अंत में गुणाधान दूसरा प्रयोजन होता है। तीसरा प्रयोजन होता है महत्वातिशय का आधान। उदाहरण दिया था, चेचक के दाग हैं, अब पाउडर चंदन आदि का पहला उपयोग उसको भरने में होता है। मेज आदि में कहीं खोखलापन निकल आया काष्ठ में, मसाला से भर देते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, इतना रंग रोगन कर देते हैं कि वही बहुत चमकने लग जाए। तो चेचक के दाग के कारण गड्ढे वड्ढे भर गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें काली सूरत को गोरी बना दी सामग्री ने, ऐसा होता है। तो हीनांग की पूर्ति और महत्व का आधान ये भगवान नाम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई याज्ञिक अश्वमेध में अधिकृत है, क्षत्रिय है, यज्ञ कर रहा है और वह कहीं अश्व अग्नि आदि को लेकर जैसा चिंतन, जैसी धारणा करनी चाहिए वैसी भी कर लेता है, तो आनंद गिरी जी ने कहा कि
उसके यज्ञ के फल में चमत्कृति आ जाती है। क्या देवता का अनुस्मरण जो है वो दोष का अपनोदन भी करता है, गुण का आदान भी कर देता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एक यज्ञाचारी ब्राह्मण ऐसे हैं, मंत्र जानते हैं, मंत्र का प्रयोग जानते हैं, लेकिन मंत्रों का अर्थ नहीं जानते। और एक यज्ञ के आचार्य ऐसे हैं कि मंत्र जानते हैं, मंत्रों का विधिवत प्रयोग जानते हैं, मंत्रार्थ जानते हैं, लेकिन मंत्र के देवता का स्वरूप और ध्यान आदि नहीं जानते। और ये कैसे हैं जो मंत्र भी जानते हैं, मंत्रार्थ भी जानते हैं, मंत्र का प्रयोग भी हैं, प्रयोग के क्रम को भी जानते हैं और देवता को भी जानते हैं, वो कहीं यज्ञशाला में हठात आ जाएं या एकाएक आ जाएं या आमंत्रित करके आ जाएं। छांदोग्य उपनिषद, उस समय अगर वो आचार्य जो यज्ञ में आचार्य पद पर नियुक्त हैं, हृदय से शिष्टाचार का परिचय देते हुए ये न कहें कि आइए आपके आचार्यत्व में यह यज्ञ संपन्न हो, हम आपके अनुगत हैं, तो उस आचार्य का क्या होता, अपकर्ष हो जाता। वो विवेकी आचार्य ये नहीं कहेंगे हाँ तुम हटो मैं बैठता हूँ, वो कहेंगे कि आपकी इस वाणी से ही मैं संतुष्ट हूँ, आप मेरी उपस्थिति में यज्ञ कराइए। लेकिन अभिमान के कारण मंत्रार्थविद और दैवविद और प्रयोग भी जानने वाले आ गए, उनको उचित सम्मान नहीं दिया तो आचार्य का पतन हो जाता है। यहाँ तक आया कि उसके मूर्धा कपात हो जाता है। एक बहुत विचित्र बात है। अब ये छांदोग्य श्रुति की चीज़ जो है राष्ट्र में हमने कैसे घटाया गुरुओं के पास, इसलिए घटाया, क्यों घटाया केवल संकेत करेंगे। अब ये जो भी राजनीतिक दल हैं और आचार्य आदि पद पर प्रतिष्ठित महान भाव हैं, सबके पर स्नेह सम्मान है, लेकिन कोई ऐसा आचार्य अगर भगवान ने दे दिया जिसको अधिभूत अध्यात्म अधिदैव परमात्म तत्व का भी विज्ञान है, शब्द ब्रह्म परब्रह्म में भी निष्णात है और राज्य संचालन की विधा का भी ज्ञान है, व्यासपीठ के संचालन का दायित्व भी निर्वाह कर सकता है, कर रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सबका नाश हो जाएगा। छांदोग्य श्रुति के अनुसार तभी तक खैरियत है किसी कार्य की जब तक वहाँ कोई विशेषज्ञ नहीं आ गया। विशेषज्ञ के आने पर भी अगर कोई व्यक्ति अपने को ही विशेषज्ञ मान करके वहाँ अहंकार के कारण क्या करता है, गुरुत्व का प्रदर्शन करता है तो बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए अभी हम एक भविष्य की दृष्टि से संकेत करते हैं कि जितू जी तो याद रख लेते, हम तो भूल जाते हैं, बोलते समय बोला भूल, वो सब घटना घट जाती है 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, एक महीना में, 6 महीना में, सब घटना घट भी जाती। अभी पूरे विश्व की दुर्दशा होने वाली है, भारत की विशेष करके हो ही रही है, होने वाली है। जहाँ से मार्गदर्शन लेना चाहिए अहंकार के कारण समझते हुए भी गुप्त या प्रकट, वहीं का तिरस्कार जो हो रहा है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इन सब राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का और जितने ये खल और अच्छी मंडलियां हैं, सबका बहुत बड़ा पतन होगा, अपकर्ष होगा। अतः एक बहुत विचित्र बात, तभी तक उस यज्ञ की खैरियत है जब तक वहाँ कोई विधा का ज्ञाता, अर्थ का ज्ञाता और देव का ज्ञाता उपासक न आ जाए। विशेषज्ञ के आने पर ही सारा खेल बदल जाता है। इसलिए
विश्व को सावधान रहने की जरूरत है, हर व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। आपके गुरुत्व की सीमा आप तक सीमित, उससे अधिक गुरुत्व वाला कोई आ गया तो आपको बोलना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके मार्गदर्शन में यह कार्य संपादित हो, बस इतनी सी बात। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस समय अहंकृति उस तंत्र को, वर्ग को, व्यक्ति को मार डालती है। मैंने एक संकेत किया, अब इधर ज़्यादा न बढ़ा के ओम, वह जो ओम है वो माँ और अर्धमात्रा, 4 मात्रा हो गए, अवु माँ और अर्धमात्रा। अर्धमात्रा को ही अमात्र कहते, अमात्रा प्रणव। अमात्रा प्रणव माने मात्राहीन, उसका अर्थ है अ उ म। तीनों मात्राओं का उपयोग क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण, उपाधि, इनसे उपहित तत्व के निरूपण में हो गया। अब जो समग्र प्रणव से उपलक्षित परमात्मा तत्व है वो अमात्र प्रणव का, अर्ध तन्मात्रात्मक प्रणव का लक्ष्य है। और अग्नि का द्योतक, अग्नि वैश्वानर का द्योतक, वो सूर्य का द्योतक, सूर्य हिरण्यगर्भ का द्योतक, मो चंद्रमा का द्योतक, चंद्रमा प्राज्ञेश्वर, प्राज्ञेश्वर का द्योतक। अब अग्नि का जो अग्नि है, सूर्य का भी जो सूर्य है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य है, वाल्मीकि रामायण। अग्नि के अग्नि, इंद्र के इंद्र, तो अग्नि का भी जो अग्नि है, सूर्य का भी जो सूर्य है, चंद्रमा का जो चंद्रमा है, गीता का 15वां अध्याय, यदादित्यगतः तेजः, ऐसे वो परमात्मा तत्व है। तो 4 हो गए ना। इसी का ओम जो है यही चतुर्व्यूह होकर प्रकट हो जाता है। एक बार पूज्य गुरुदेव का शरीर तो कुछ अस्वस्थ शरीर का था, राजस्थान से आए थे, श्री वृंदावन धाम धर्म संघ में रुके थे। दर्शन करने गया, मैंने कहा कि सुना है स्वास्थ्य कुछ ढीला है, इसलिए कुछ पूछने में संकोच है। उन्होंने कहा थोड़ा पूछ ही लो। मैंने कहा गीता के 17वें अध्याय में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा कहा गया। सद्गुण संपादन के लिए ओम तत्सत का प्रयोग किया गया है गीता के 17वें अध्याय में। लेकिन क्या ये जो वचन है ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा, महासर के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इन्हीं से प्रकट हुए, क्या अक्षर से, अक्षरार्थ की अभिव्यक्ति होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल होती है। बीज किसको कहते हैं? जिससे अंकुरादि की उत्पत्ति हो। तो राम, ओम की बात छोड़कर अर्थ वही है, कल बताया था। राम, रो क्या है? अग्नि का बीज है। आ की मात्रा आ क्या है? सूर्य का बीज है, भानु का बीज है। हेतु कृषाणु भानु। मो क्या है? चंद्रमा का बीज है। राम कौन है? अग्नि के अग्नि, सूर्य के सूर्य, चंद्र के चंद्र। तो चारों हो गए ना। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, इनका जो अवतार रूप है वही चतुर्व्यूह है। तो यह ओम जो है गोपाल उत्तर तापिन्युपनिषद से बोल रहा हूँ। परमात्मा से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है सर्ग के प्रारंभ में, उससे ओम की उत्पत्ति होती है, एकाक्षर ब्रह्म की। उससे फिर महदादि की उत्पत्ति होती है। और एक बहुत विचित्र बात है, वैदिक शब्द जो होते हैं वो अर्थ का रूप धारण कर लेते। तांत्रिक शब्द भी, उदाहरण के लिए भू, ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण,